नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं जो लोग अक्सर ग्रुप में पूजा कराते हैं। और वो लोग कौन से होते हैं जो वाकई में बहुत गरीब लोग होते हैं। ठीक है, उनको भी अपनी पूजा का अधिकार है और उनको ये पूछने का भी अधिकार है कि मेरी पूजा सही होगी या नहीं होगी। क्योंकि इनमें से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने आसपास के जो इनके पंडित जी हैं उनके झांसे में आ जाते हैं, जिनसे बोल दिया उनके पास जाके आप पूजा कराइए, लेकिन शायद वो ये भी जानते हैं कि इनकी पूजा वहां पे किस हिसाब से होगी। अगर मेरी वीडियो को कुछ ऐसे पंडित जी भी देख रहे हैं जो अपने यजमान को ज्ञान देते हैं, तो उससे पहले आपको ये बातें खुद को पता होनी चाहिए। आप अपने यजमान को तो बाद में ज्ञान देंगे, आपको सबसे पहले यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जो इंसान आप पर भरोसा करने के बावजूद अगर गुरुजी के पास जा रहा है तो वो उसकी किस तरह से पूजा कराने वाले हैं। क्या आपने कभी उनकी पूजा देखी है या फिर उसके कुछ परिणाम देखे हैं? तो दोस्तों, मैं आपके सामने वो जानकारी शेयर करने जा रहा हूं क्योंकि आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि वहां पे तो किसी से पूजा करा लो, या फिर वरदानी पंडित जी वो तो बहुत बड़े लोगों की पूजा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वरदानी पंडित जी जो स्वयं पूजा कर रहे हैं वो आपकी भी पूजा करेंगे। आप ग्रुप में पूजा कराना चाहते हैं तो ग्रुप में पूजा करेंगे और आपको उसका उचित फल मिलेगा, क्योंकि आपका जो स्तर है आप उसके अनुसार सोच रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसी बातें जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूरा वीडियो मेरा देखना, उसमें मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो लोग ग्रुप में पूजा कराने जा रहे हैं उनकी पूजा भी 100% सफल होगी और उसके उचित परिणाम मिलेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जब आपको पता चलता है कि आपके गुरुजी ने, जो वहां पे आपके गुरुजी हैं, उन्होंने आपको बताया कि आप त्र्यंबकेश्वर में जाके या उज्जैन में जाके उनसे पूजा कराइए। ठीक है, जब उन्होंने बताया तो उसके पश्चात आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। भाई, ऐसा नहीं है कि वो लोग ही उनके बारे में जानते होंगे, आप भी जान सकते हैं। अगर आप नहीं जानते, मुझे इस नंबर पे कॉल करिए। उन गुरुजी से अच्छी पूजा मैं कराऊंगा, उन गुरुजी से अच्छी, और मैं बता रहा हूं कैसी पूजा। वो लोग अगर आपको भेज रहे हैं वरदानी पंडित जी के पास में, तो वो वरदानी पंडित जी कहीं ऐसे तो नहीं है जैसे मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। दोस्तों, आपको पता चला आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके जो पुरोहित है उन्होंने बोल दिया त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराइए। गुरुजी, मैं तो कहीं पे जानता नहीं, मुझे नहीं पता त्र्यंबकेश्वर में कौन पूजा करते हैं। उन्होंने नंबर दे दिया, ठीक है, यहां पे जाके आप पूजा कराना। न जाने मेरे पास कितने फोन आते हैं। उसके पश्चात जब मैं उनसे ये बातें सुनता हूं ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग इतनी दूर से जा रहे हैं, जो बेचारे आर्थिक रूप से तंग लोग हैं, उसके बावजूद उनकी पूजा ठीक तरह से नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, आप अपने पंडित जी से भी ये सवाल पूछना उनसे सवाल, गुरुजी ये बताइए कि यहां से जाने से पहले क्या अर्जी लगानी पड़ेगी? अगर अर्जी लगेगी तो किस तरह से अर्जी लगेगी? हर इंसान को पूजा से पहले एक अर्जी लगानी अति आवश्यक होती है। आप चाहे उज्जैन जा रहे हैं या त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, अभी मैं त्र्यंबकेश्वर की बात कर रहा हूं आपसे, जो लोग ग्रुप में पूजा कराते हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने वाले हैं तो सबसे पहले आपको, जब आप घर से निकलने वाले होते हैं, आपको एक दिन पहले अर्जी लगानी होती है। अर्जी कैसे लगाई जाती है मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। यह एक ऐसा संकल्प होता है कि पूजा से पहले आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके यहां पर इस दोष के निवारण के लिए पूजा कराने आ रहा हूं, मेरी यात्रा मंगलमय हो, मेरी यात्रा शुभ हो, और जिस दोष के निवारण के लिए मैं आपके यहां पे आ रहा हूं पूजा कराने, वो दोष हमेशा के लिए खत्म हो। पहली बात, ठीक है। अपने गुरुजी से पूछना, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया ना, या फिर जिनसे पूजा कराने वाले हैं उनसे पूछना, गुरुजी अर्जी कैसे लगेगी? ठीक है, अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये होती है, अच्छी पूजा के लिए अच्छे पंडित जी के साथ हमें ग्रुप को भी देखना पड़ता है। आपके गुरुजी आपकी पूजा कितने लोगों के साथ कराने वाले हैं, कितने लोगों के साथ? मैंने न जाने कितने लोगों को ऐसे सुना है जिनके मेरे पास फोन आते हैं, 50 लोगों के साथ पूजा कराई, 100 लोगों के साथ पूजा कराई, या फिर 100 से ज्यादा लोग थे। बताइए क्या परिणाम मिलने वाला है? आप इतनी दूर से पूजा कराने आए हैं, आपने ज्यादा से ज्यादा क्या 1500 में पूजा कराई होगी, 2000 में पूजा कराई होगी।
इतना ही तो है। अरे आप गरीब हैं, मुझे फोन करिए, मैं आपकी पूजा उतने में कराऊंगा और अच्छी पूजा कराऊंगा आपकी, ये मेरा दावा है। ठीक है, अच्छी पूजा कराऊंगा आपका। अगर आप 2100 रुपए 2500 रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो गरीब लोगों की, जो हमारे गुरुजी हैं, गरीब लोगों की पूजा भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सही तरह से करते हैं। और बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं। कितने होंगे, 6 या 8। कोई विशेष अवसर आ जाएगा, कोई विशेष अवसर, जैसे नाग पंचमी हो गई, सावन का महीना हो गया, या फिर जैसे महाशिवरात्रि हो गई, ये क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया हो गई, इस समय थोड़े से 8 से 10 लोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे आपके ग्रुप में 100 या 50 लोग होंगे। कभी भी इतने बड़े ग्रुप में पूजा ना कराएं, कभी ना कराएं, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको। इससे अच्छा तो आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, बाबा के दर्शन करिए और खुद ही प्रार्थना करिए, खुद ही प्रार्थना करिए, भगवान मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे ऐसी ग्रुप में पूजा भी नहीं करानी है। ध्यान रखना ये बात। ये बहुत से लोग आपको वहां पे त्र्यंबकेश्वर भेजते हो, त्र्यंबकेश्वर में आपकी पूजा 50, 100, 60, 70 लोगों के साथ होती है, कोई फायदा नहीं है। आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर आप 50-60 लोगों में पूजा करा रहे हैं तो आपको कैसे परिणाम मिलेगा। क्या आपने जो पूजा की है वो एकदम उचित तरीके से की है? जब पंडित जी ने बोला, गुरु जी ने बोला, तभी आपने वो चीज चढ़ाई थी? किस तरह से कर पाएंगे आप सोचिए, किस तरह से कर पाएंगे? तो वो बड़ा असंभव है। ठीक है, ग्रुप में, इतने बड़े ग्रुप में कभी पूजा मत कराइए। 1 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, अगला मुहूर्त देखिए। अगर उनसे पूजा नहीं हो रही है तो उसी समय मुझे कॉल करिए, मैं कराऊंगा आपकी पूजा उचित मुहूर्त में। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने पूजा करवाई है, एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जब भी आपने पूजा कराई तो आप ये देखिए कि आपके सामने जो मंडल बने हुए हैं या फिर जो चौकी हैं, जो चौकी रखी हुई हैं, वो कितनी है। ये लोग इतने बड़े बड़े ग्रुप में पूजा करते हैं और आपकी पूजा को वहां से लेके यहां तक कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं ये। ठीक है, एकदम पूरी तरह से आपकी जो 5 चौकियों की पूजा उसे 3 चौकियों पे कराते हैं। ठीक है, ये वरदानी पंडित जी हैं। और ये वरदानी पंडित जी कैसे, आप खुद समझ रहे हैं। इनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि मैं 100-100, 150-150 लोगों की एक साथ पूजा कर रहा हूं, कितना फल मिलेगा, कितने लोग सही तरह से विधिवत तरीके से पूजा कर रहे होंगे, कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको सोचना है अपने बारे में, स्वयं आपको सोचना है। जैसे ट्रेन में लिखा रहता है ना, ट्रेन या बस में, कि यात्री अपने सामान की स्वयं देखभाल करे, स्वयं देखभाल करे। ये स्वयं आपको देखना है। और अगर आपने नहीं देखा ना, तो आप ये मान लो कि आप स्थान के बारे में आप नकारात्मक बोलने वाले हैं कि कोई फायदा नहीं वहां पे पूजा कराने से। तो हर पूजा में, चाहे वो प्राइवेट पूजा हो या ग्रुप वाली पूजा हो, हर पूजा में 5 चौकी होंगी, 5 चौकी होंगी। ठीक है, चौकी का मतलब समझ रहे, मंडल, जो मंडल होंगे, मंडप होते हैं, वो 5 होंगे। ऐसे करके मैं बताऊंगा, आप मेरी वीडियो में पीछे देख सकते हैं 5 मंडप किस तरह के हैं। ठीक है। अच्छा, एक और अगली महत्वपूर्ण जानकारी, आपके गुरुजी जब पूजा करा रहे हैं तो आपको यह देखना है बर्तन कैसे रखे उन्होंने, कलश कैसे हैं, क्या स्टील के कलश हैं। उनसे पूछिए, गुरुजी आप वरदानी पंडित जी हैं, स्टील के कलश में आप पूजा करा रहे हैं, स्टील के पूजा के स्थान पे स्टील के आप बर्तन रख रहे हैं, क्या ये उचित होता है? क्या ये पूजा आपकी मान्य होती है? आपने जो तांबा होता है, तांबे के बर्तन क्यों नहीं रखे? क्योंकि वो तो पवित्र माने जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक देखिए, तांबे को पवित्र बर्तन माना जाता है, तो उसको क्यों नहीं यूज किया? आप ये लोहे के, स्टील के बर्तन क्यों यूज कर रहे हैं? ऐसी जानकारी आपको क्वेश्चन करने चाहिए, प्रश्न पूछिए अपने गुरुजी से, तभी इनकी समझ में आएगी। क्योंकि हम लोग सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहते हैं ना, इसीलिए उनके हौसले बढ़ते जाते हैं। जैसे करा रहे हैं वैसे करते रहिए। जैसे कि अगर देश की बागडोर अगर किसी एक तानाशाह के हाथ में पहुंच जाती है या फिर कुछ ऐसे गुलाम प्रवृत्ति के लोगों में चली जाती है, तो हमारा जो देश है वो गर्त में जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम हर चीज पे नजरअंदाज कर देंगे या अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो इसका मतलब यह कि आप खुद उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। भाई, स्टील के बर्तन का क्या मतलब है? कौन पूजा कराते हैं स्टील के बर्तनों से? कभी नहीं करनी चाहिए, मत करिए। उठ के आइए वहां से, मना करिए गुरुजी से, मुझे पूजा नहीं करानी है। ठीक है, ये आपको मैं चीजें बता रहा हूं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए कि सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात यह कि जो वहां पे 9 नाग होते हैं, एक सोने का नाग होता है, राहु केतु की चांदी की प्रतिमा होती है। उनसे पूछिए गुरुजी से, क्या आपके उसमें सामग्री में सब में ये सामान मौजूद है? सोने का नाग है, सोने का है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है उस पर, चांदी का है, चांदी के पानी चढ़े हुए हैं। कितनी पूजा अभी तक कर चुके हैं इन सामग्री से? क्या मुझे ये उचित परिणाम देंगी, उचित फल देंगी? ये सामग्री जो आपके सामने रखी है, क्या मुझसे पहले कोई इसकी पूजा कर चुका है? पूछिए, कैसे फल मिलेगा?
इस तरह से आपको फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जब पूजा हमारी होती है तो हमें अपना दिमाग भी खोल के रखना पड़ता है। ठीक है, सब लोग हर जगह हर इंसान कमाने के लिए बैठा हुआ है, उसे दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है। जो लोग इतनी दूर सफर करके जा रहे हैं, ठीक है, अपना समय बर्बाद करके जा रहे हैं, अपने पैसे खर्च करके जा रहे हैं, जब उनको पूर्ण विधि विधान से पूजा नहीं होगी तो फिर क्या फायदा है? आप सोचिए क्या फायदा है। स्टील के बर्तन, क्या मतलब है उनका? 5 चौकी की जगह 3 चौकी पे आप पूजा करा रहे हैं, क्या मतलब है? 7-8 लोग की जगह आप 50-60 लोगों की एक साथ पूजा करा रहे हैं, क्या फायदा है? अरे आप खुद, मैं तो गुरुजी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, आप खुद जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि मुझे पूजा का फल नहीं मिला। क्यों मिलेगा? कैसे मिलेगा फल? आपने शास्त्रों के अनुसार कौन सा कार्य किया है? क्या आपने अर्जी लगाई? क्या पूजा करने के पश्चात आपने भगवान के दर्शन किए? क्या आपने देखा आपके गुरुजी है वो वरदानी है कि नहीं है? क्या आपने देखा आपके वरदानी जो पंडित जी जो सामान यूज कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं है, विधि विधान के अनुसार है कि नहीं है, हवन किया कि नहीं किया? ये सारी जानकारी दोस्तों हम लोगों को पता होनी चाहिए। यही बात मैं कहता हूं कि देखिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है, आपका कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं किया आपने, बस ये कि आप पर पैसे की न्यूनता है, आप पर पैसे नहीं है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वरदानी पंडित जी आपकी पूजा नहीं करा सकते, बिल्कुल कराएंगे। आप मेरे माध्यम से पूजा करेंगे या फिर किसी और के माध्यम से पूजा करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी अच्छी पूजा की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, जितने पैसे वो ले रहे हैं उसी के आसपास में आपकी पूजा कराऊंगा मैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह कि जो स्थान की महत्वता है वो कमाने के माध्यम से खत्म नहीं होनी चाहिए। इसमें रोल दोनों का है, आप भी जिम्मेदार हैं और वो भी जिम्मेदार है। जवाब दोनों को देना है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।